मंत्री बिसाहू लाल के बयान से जुड़ी ये बड़ी खबर। सीएम शिवराज सिंह ने मंत्री बिसाहू लाल को बुलाया है। सीएम से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं बिसाहू लाल। तो मंत्री बिसाहू लाल के बयान का विरोध कर रही है करनी सेना, जहां पर 22 राज्यों में बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान किया है। तो बयान को लेकर के लगातार बवाल मचा हुआ है, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री बिसाहू लाल को मुलाकात के लिए बुलाया है, जहां पर सीएम से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं बिसाहू लाल। लगातार उनके बयान को लेकर के विरोध जारी है, जहां पर करनी सेना की तरफ से 22 राज्यों में बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है। तो बीते दिनों जो बयान दिया गया बिसाहू लाल की तरफ से, उसके बाद से लगातार विरोध किया जा रहा है। लगातार करनी सेना विरोध कर रही है, जहां पर 22 राज्यों में बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान किया गया। और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिसाहू लाल को मुलाकात के लिए बुलाया है, जहां पर बिसाहू लाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं। आप तक ये जानकारी पहुंचा दें कि जो बयान उनकी तरफ से दिया गया, उसके बाद से लेकर लगातार बात अगर करें करनी सेना की या फिर कांग्रेस, तो क्या कुछ वो पूरा विवाद है, जहां पर मंत्री बिसाहू लाल ने महिलाओं पर बयान दिया था, जिसके बाद से बयान के विरोध में करनी सेना ने प्रदर्शन किया है। और उसके बाद से भोपाल बीजेपी दफ्तर में मंत्री जी का घेराव भी किया गया। तो बिसाहू लाल का घेराव किया गया, जहां 22 राज्यों में बीजेपी का बहिष्कार करेगी करनी सेना। मंत्री बिसाहू लाल ने जो बयान महिलाओं पर दिया था, उसको लेकर के बयान के विरोध में करनी सेना की तरफ से प्रदर्शन किया गया, जहां पर मंत्री बिसाहू लाल का भोपाल बीजेपी दफ्तर में मंत्री जी का घेराव किया गया था। और इसके साथ ही 22 राज्यों में बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान भी करनी सेना की तरफ से किया गया। तो ये पूरा विवाद है, जहां पर जो बयान बिसाहू लाल ने दिया महिलाओं को लेकर के, जिसके बाद से बात करें करनी सेना की या फिर महिला कांग्रेस की तरफ से भी उनका विरोध किया गया। लेकिन आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनको मुलाकात के लिए बुलाया, जहां पर मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं बिसाहू लाल। बातचीत क्या कुछ होगी उसकी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन जो बयान दिया गया उसके बाद से लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही। माफी मांगने के बावजूद भी लगातार मुश्किलें कम होती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। बिसाहू लाल के बयान को लेकर के जो उन्होंने कहा था कि महिलाओं को भी घर से बाहर निकालना चाहिए, वो एक बयान था जिसको लेकर के इस बात का जिक्र भी किया गया। ये कहा गया बीजेपी की तरफ से कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया, लेकिन करनी सेना लगातार उनका विरोध कर रही है, प्रदर्शन करती हुई भी नजर आई, जहां पर 22 राज्यों में बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान भी करनी सेना की तरफ से किया गया। तो करनी सेना सीधे साफ तौर पर एक बात कह रही है कि सार्वजनिक मंच पर आकर के माफी मांगे बिसाहू लाल, उसके बाद हम तय करेंगे कि हमें माफी देनी है या नहीं देनी है। तो लगातार बवाल मचा हुआ है बयान पर, जो कि मंत्री बिसाहू लाल की तरफ से दिया गया बीते दिनों, और आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करने मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हुए हैं। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें इस बीच, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिसाहू लाल को मुलाकात के लिए बुलाया है। मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हुए हैं बिसाहू लाल। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रमोद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, मुश्किलें कम होती दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अब मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, क्या कुछ माना जाए, क्या कुछ बातचीत हो सकती है? देखिए, बिल्कुल सरकार के खाद्य मंत्री हैं बिसाहू लाल, और पिछले दिनों इन्होंने ठाकरों की घरों की महिलाओं को लेकर एक विवादित बयान दिया था, और इसके बाद से जो बवाल मचा है वो बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिसाहू लाल को सीएम हाउस तलब किया है, बुलाया है, कुछ देर में चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे। देखिए, हालांकि पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके माफी भी मांगी थी, उन्होंने खेद भी जताया था, लेकिन खेद के बावजूद भी बवाल थम नहीं रहा है। लगातार चाहे करनी सेना हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो या अन्य जो वर्ग हैं, वो लगातार ठाकुर समाज से आने वाले वो नाराज हैं और उनके आवास का घेराव कर रहे हैं। और ये ऐसे में ये विरोध भारी पड़ सकता है, और इस बात को भांप गए सीएम शिवराज सिंह चौहान। बिसाहू लाल को बुलाया गया, चर्चा की जा रही है, और चर्चा के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है जी, क्या बिसाहू लाल पे गाज गिरेगी या फिर कोई और फैसला लिया जाता है, ये देखने वाली बात ही होगी। लेकिन ये बात साफ हो चली है कि बिसाहू लाल के बयानों के चलते सरकार। जी प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारियां लेंगे। तो जिस तरह से ये अपडेट निकल के सामने आए, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात करने
बिसाहू लाल पहुंचे हुए हैं उनके आवास पर। क्या कुछ बातचीत होती है, क्या कुछ निकल के आगे सामने आता है कि आखिरकार किस तरह से अब मनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि करनी सेना ने 22 राज्यों में बीजेपी के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। नाराजगी बेहद ज्यादा देखी जा रही है बिसाहू लाल के प्रति, जहां पर माफी मांगने की बात कही गई। हिंसक झड़प भी देखने को मिली कार्यकर्ताओं के बीच में, और करनी सेना के कुछ कार्यकर्ता और साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में भी हिंसक झड़प देखने को मिली थी, जिसकी तस्वीरें भी हमने दर्शकों तक पहुंचाई थी और अभी भी वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लगातार घेराव किया गया बिसाहू लाल का। साथ ही काले झंडे भी दिखाए गए, काले कपड़े पहनकर उनके सामने प्रदर्शन किया गया, घेराव किया गया, जिसके बाद पुलिस ने करनी सेना के कुछ कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया था, हिरासत में लिया था। उसके बाद से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है करनी सेना की तरफ से, और आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात के लिए बुलाया। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के हमारे संवाददाता लगातार प्रमोद हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, देखिए, जो मुश्किलें बिसाहू लाल की बढ़ गई हैं और अब मुख्यमंत्री ने मुलाकात के लिए बुला लिया, लेकिन करनी सेना ने साफ तौर पर यह कहा कि आप सार्वजनिक मंच पर आइए, वहां पर माफी मांगिए, उसके बाद हम तय करेंगे कि माफ करना है या नहीं करना है। देखिए, वाकई में ये विरोध भारी पड़ सकता है और इस बात को सरकार और बीजेपी समझ गई है। कोई पहली बार नहीं है कि बिसाहू लाल ने इस तरीके से बयान दिया हो और सरकार की और बीजेपी की किरकिरी हुई है। इससे पहले भी जब 28 उपचुनाव हुए थे तो उस समय भी विपक्षी पार्टी की पत्नी को लेकर उन्होंने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था। उसके बाद से बीजेपी की किरकिरी हुई थी और बिसाहू लाल ने अब ये जो बयान दिया है, इससे एक वर्ग खासा नाराज और नाराज इस कदर है कि लगातार उनके आवास का घेराव किया जा रहा है और करनी सेना या फिर अन्य जो समाज है वो नाराज है बिसाहू लाल के इस बयान से। और इस बात को देखिए बीजेपी समझ गई है। करनी सेना ने मोर्चा खोला हुआ है और अब बहिष्कार की चेतावनी भी दी है और ऐसे में 23 की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है और उन्हीं की सरकार के मंत्री इस तरीके से बयान देते हैं। क्योंकि यदि हम फ्लैश बैक में जाएं 18 में, तो 18 में आप याद करिए बयानों के चलते ही बीजेपी की मुश्किलात बढ़ी थी और मुश्किलात इतनी बढ़ गई थी कि सरकार चली गई थी जी। और अब बिसाहू लाल का ये बयान देखिए वाकई में बीजेपी की और सरकार की मुश्किलात बढ़ा रहा है। क्या बिसाहू लाल पर गाज गिरेगी, ये कुछ ही देर में साफ हो पाएगा, क्योंकि लगातार जो विवादित बोल हैं वो बिसाहू लाल बोलते रहे हैं और अब उनका ये बयान मुश्किलात बढ़ा रहा है बीजेपी की। देखिए कुछ ही देर में सीएम शिवराज सिंह चौहान से चर्चा होगी। एक नहीं, दो नहीं, 22 राज्यों में बहिष्कार की चेतावनी दी है, 22 राज्यों में प्रदर्शन की चेतावनी दे दी है करनी सेना ने। तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल मध्य प्रदेश में इसका असर देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए करनी सेना ने मोर्चा खोल दिया है। वो क्यों खोला है? क्योंकि बिसाहू लाल ने जो बयान दिया है उसका विरोध करनी सेना कर रही है और बीजेपी की मुश्किलात बढ़ती नजर आ रही हैं। देखिए 23 में चुनाव होना है और ऐसे में यदि बीजेपी और प्रदेश सरकार बिसाहू लाल पे कोई सख्त एक्शन नहीं लेती है तो जो करनी सेना का जो मोर्चा है वो लगातार जारी रहेगा और मुश्किलात बढ़ सकती हैं। एक वर्ग नाराज हो सकता है। 23 में भी एक वर्ग नाराज हुआ था बीजेपी से और उसके परिणाम ये मिले थे कि 15 सालों की सरकार प्रदेश सरकार से प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ हितेश बाजपेयी जो कि प्रवक्ता है बीजेपी से, हमारे साथ जुड़ रहे। हितेश बाजपेयी जी, बहुत स्वागत आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, बयान को लेकर के लगातार बवाल मचा हुआ है और आज मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंच रहे, क्या कुछ आप कहेंगे इस पूरे मामले को लेकर के? हितेश बाजपेयी जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हितेश बाजपेयी से दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। प्रमोद, आप जिस तरह से कह रहे कि गाज गिर सकती है और थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा कि आखिरकार क्या कुछ प्रतिक्रिया निकल के सामने आती, क्या फैसला लिया जाता है बिसाहू लाल के प्रति? देखिए क्या फैसला होगा कुछ देर में साफ हो पाएगा, लेकिन इतना जरूर है करनी सेना और अन्य सेनाओं ने जो मोर्चा खोला है, बहिष्कार की जो चेतावनी दी है, वो बीजेपी के लिए मुश्किलात है। देखिए मध्य प्रदेश में 23 में विधानसभा चुनाव है, उससे ठीक पहले कई और राज्यों में इलेक्शन होने हैं और ऐसे में करनी सेना ने जो मोर्चा खोला है, बीजेपी कतई नहीं चाहती है कि कोई वर्ग बीजेपी से टूटे या किनारा करे, वो भी बिसाहू लाल के बयान के जरिए। देखिए बिसाहू लाल ने हालांकि अपने बयान को लेकर एक बयान जारी किया था, उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी। उन्होंने
उन्होंने खेद प्रकट किया था, लेकिन बावजूद इसके बयान से मचा जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और इस बात को अब बीजेपी समझ गई है, भाप गई है और 18 से सीख ले ली है, क्योंकि माइकी लाल से जो घाटा बीजेपी को हुआ है वो बिसाहू लाल के इस बयान से खामियाजा ना भुगतना पड़े। 23 और अन्य राज्यों में जो इलेक्शन हो रहे हैं, देखिए कोई बड़ी कार्रवाई भी बीजेपी की तरफ से हो सकती है। प्रमोद, आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ शैलेंद्र सिंह झाला जी जो कि संगठन मंत्री हैं कर्णी सेना के, वो जुड़ रहे हैं। आपका बहुत स्वागत जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सर, जो ये बयान दिया गया उसके बाद से लगातार विवाद जारी है और उसके बाद आज माफी मांगने की बात भी कही गई। पहली बात तो कर्णी सेना की तरफ से कि माफी मांगी, जिस तरह से बिसाहू लाल की तरफ से बयान दिया गया। आप क्या कुछ कहेंगे इस पूरे विवाद को लेकर के? जी, मैंने शुरू से कहा है कि माफी से हम इस मामले को ठंडा नहीं करेंगे। इस बार जिसने गलत बयान दिया है मंत्री जी को मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें, क्योंकि भाजपा रीति नीति की बात करती है, नारी सम्मान की बात करती है। तो मुझे लगता है कि भाजपा को उनको मंत्रिमंडल से हटाकर ये संदेश देना चाहिए कि वो नारियों के साथ है और उनका सम्मान बनाती है और आगे भी नारियों के सम्मान में खड़ी रहेगी। जी प्रमोद, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने, वो भी आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। प्रमोद, आप सवाल पूछेगा। जी, मेरा आपसे सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल यह है कि बिसाहू लाल ने एक बयान जारी किया था, माफी मांग ली है, इस माफी से काम नहीं बनेगा, इस्तीफा कर्णी सेना अड़ी हुई है। हमें इस्तीफा चाहिए, ऐसी सफाई या माफी से हमें कोई लेना देना नहीं, हमें नहीं चाहिए। हमें इस्तीफा चाहिए या हम उनका मुंह काला करेंगे। सर, बिसाहू लाल जी, अच्छा जी, देखिए ये कर्णी सेना का यही मोर्चा और ये इस्तीफे की मांग पर अड़ा रहना, उनकी माफी से देखिए बवाल नहीं थमा है। यही वजह है कि सीएम ने इस बात को समझ लिया है और उन्होंने सीएम हाउस में बुलाया है। कुछ ही देर में चर्चा होगी। देखिए बहुत जो अंदर खाने की प्रमोद, हमारे साथ हितेश वाजपेयी जी जुड़े हुए जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, आप उनसे भी सवाल पूछ सकते हैं। क्या कुछ अंदर खाने चल रहा है फिलहाल के लिए, क्योंकि मुख्यमंत्री से मुलाकात करने बिसाहू लाल पहुंचे, तो उनसे भी जानकारी हम ले सकते हैं। हितेश वाजपेयी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बहुत अच्छे से प्रमोद जी। जी पूछिए। सर, बिसाहू लाल का हम देखें तो बयानबाजी का बड़ा ऐसा इतिहास रहा है, जब बोले हैं तब देखिए महिला सम्मान की इन्होंने बात नहीं की है। तो ऐसे में सर 23 की तैयारी में आप जुटे हैं, मध्य प्रदेश से पहले कई और राज्यों में इलेक्शन होना है, कर्णी सेना इस्तीफा मांग रही है। सर देखिए, पहली चीज तो आपके चैनल पर आकर आप सोचिए कि अनुसूचित जाति जनजाति के 70-80 वर्ष से ऊपर व्यक्ति के लिए, जिसने हजारों साल आप मानकर चलिए जिसको दबाया गया, उसको ये कहते हैं कि उनका मुंह काला कर देंगे। ये कैसी समाज की हम कल्पना कर रहे हैं? ये कैसी सेना है सर? तो जो एक पिछड़े व्यक्ति के लिए महिलाओं का सम्मान भूल गए सर, आप महिलाओं का सम्मान भूल गए आप। प्रमोद जी, आप भी शर्मा जी हैं, पंडित जी हैं, कभी सोचिए आप इस बात को। आप समर्थन करते आप समर्थन करते हैं बिसाहू लाल के बयान से? प्रमोद भैया मुझसे बहस कर रहे हैं, सुनना चाहते हैं कि हमारा पक्ष क्या है, क्या चाह रहे हैं आप? सर, आप समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं? बस मैं इतना सुनना चाहता हूँ, मैं इतना पूछना चाहता हूँ, आप समर्थन करते हैं बिसाहू लाल के बयान का? नहीं, आप मुझे डांट क्यों रहे हैं साहब? किसने समर्थन किया? किसी ने नहीं किया। उनने नहीं सर, मैं आपका पक्ष जानना चाहता हूँ। उनका मुंह काला कर दोगे? नहीं तो आप क्या मुंह काला करने की जो वकालत कर रहे हैं, मतलब आप भी चाहते हो शर्मा जी कि उनका मुंह काला हो जाए क्योंकि वो SC/ST समुदाय से आते हैं? नहीं, मैंने कब कहा सर? तो आप उसी बात ही नहीं कर रहे हो। आपके चैनल पर आके कोई व्यक्ति ये बोल रहा है कि इतने सीनियर आदमी का, चूंकि अनुसूचित जाति वर्ग से है, उनका मुंह काला कर देंगे। तो ये कौन से कानून में लिखा है भाई कि आप मुंह काला कर देंगे उनका? जाके कल को आप बोलेंगे हम आग लगा देंगे इनके घर में। ये कोई तरीका होता है क्या सभ्य समाज में बातचीत का? वो आदमी क्षमा मांग रहा है, बुजुर्ग आदमी है, उनकी बात का ये मंतव्य नहीं है, और इतने सीनियर आदमी के लिए आप बोल रहे हैं मुंह काला कर देंगे जाके। ये कोई अच्छी बात है क्या? चलिए सर, कर्णी सेना के लीडर जुड़े हुए हैं, मेरा उनसे सवाल है, सुनिए ना, मैं आपका सवाल का जवाब ले लेता हूँ। कर्णी सेना से जुड़े हुए सर, बीजेपी कह रही है वो बुजुर्ग नेता है और उन्होंने माफी मांग ली है। ये मुंह काले करने के जो आप लोग बात कह रहे हैं कर्णी सेना की, ये ठीक नहीं है। वाजपेयी जी को पहले भी मैंने सुना और पद्मावती के समय इन्होंने नारी सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करी थी कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और आज महिलाओं का सम्मान कहाँ गया?
आप उन्हें मंत्रिमंडल से हटाइए, हम नहीं करेंगे मुकाला। अगर आप सजा नहीं देंगे तो हम देने का अधिकार है। आप लोग माफी मांग सकते हैं गलत करके, हम लोग भी माफी मांगेंगे गलत करने के बाद। आप लोग सरकार में बैठे, आपका फर्ज बनता है। पद्मावती के समय आपने नारी सम्मान की बात बिसाहू लाल जी ने माफी मांग ली है, माफी मांग ली है। उन्होंने खेद जता दिया है अपने बयान को लेकर। उन्होंने माफी नहीं, उन्होंने खेद प्रकट कराया, सिर्फ एक सफाई दी है और अपने बयान से मेरा सवाल करनी सेना के शैलेंद्र सिंह जी, जो उन्होंने कहा कि मेरा मतलब वो नहीं था, मैं महिलाओं के सम्मान में उनकी बराबरी की बात कर रहा था, मैं महिलाओं को बराबरी का हक देने की बात कर रहा था। मेरा जो बयान है उसे तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, उनकी तरफ से ये बात कही गई। किसी ने तोड़ मरोड़ के पेश किया, बयान सीधा सा है। अगर वो ये कहते खेद भी प्रकट कर दिया है, माफी मांग ली है। हमारे समाज की महिलाएं जो गरीब चाहती है, हमारे महिलाओं को अगर आप ऊपर उठाने की बात करते हैं। प्रमोद जी, मैं करनी सेना के मित्र से पूछना चाहता हूँ, मेरे भाई आप ठाकुर हो, मैं पंडित हूँ, तो कोई अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग का व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है और वो क्षमा मांगता है, 70 साल से ऊपर का आदमी है, तो क्या आज हजारों साल बाद हम लोग दोनों मिलके उसका मुंह काला कर देंगे? क्या हम उसका घर जला देंगे? मुझे लगता है ऐसे सर माफ करने में कहाँ दिक्कत है, जवाब ले लेता हूँ। बिल्कुल, करनी सेना के लीडर है मेरे साथ। सर बीजेपी कह रही है कि वो इतने सीनियर लीडर हैं, उन्होंने खेद प्रकट कर दिया है, माफी मांग ली है, तो कहाँ दिक्कत है सर? यदि वो अपने बयान को लेकर खेद प्रकट कर रहे हैं, ऐसे तो कल से महिलाओं को रोज छेड़छाड़ करेंगे लोग, रास्ते चलते माफी मांगे, क्या कानून उनको माफ कर देगा? क्या सरकार उनको माफ कर देगी? काय के लिए बनाए महिला आयोग आपने, काय के लिए कानून बनाया? काला करेंगे क्या आप? सबका मुंह काला करेंगे क्या? दिग्विजय सिंह का मुंह काला किया आपने? आप बयान तो दे, बयान तो दे, हम लोग के खिलाफ खड़े हैं। हम कांग्रेस ही नहीं है, हम हमारी बात कर रहे हैं। आप तो मेरे भाई, तो चलिए आप बयान, चलिए आप जाति के शैलेंद्र सिंह जी, क्या आपकी सिर्फ यही मांगे कि उनको मंत्रिमंडल से बाहर निकाला जाए, उसके बाद आप माफ कर देंगे? उनको मंत्रिमंडल से बाहर करें, उनको सजा दें। पहले आप ये बोलिए कि आप ये मुंह काला करने वाली हिंसक बातें नहीं करेंगे, खराब बात है मेरे भाई लोकतंत्र में, ये कहना चाहता हूँ मैं। आप क्यों मुंह काला करेंगे उनका, ये बताइए मुझे। गरीब आदमी निकालना ये कौन सी सही बात है? अरे भाई वो गरीब आदमी इसलिए मुंह काला कर देंगे, वो अनुसूचित जाति वर्ग का इसलिए मुंह काला कर देंगे, इसी मानसिकता के कारण इस वर्ग का ये हाल है। कैबिनेट मंत्री गरीब है, शर्म आना चाहिए आपको बोलते हुए। गरीब लोग बेचारे खेतों में काम कर रहे हैं। मेरे दोस्त ये बताओ, आपने दिग्विजय सिंह को क्यों छोड़ दिया? उसका मुंह काला किया कभी? बयान आने दो, उनने क्या बयान दिया है अभी महिलाओं के खिलाफ? मैं बताता हूँ, उन्होंने मंच से कहा था मीनाक्षी नटराजन के लिए कि वो टंचबाल है। वो आपके चुनाव की बात है, यहाँ चुनाव नहीं चल रहा है। अच्छा वो चुनाव की बात है। हमने मुद्दा उठाया है, कांग्रेस भाजपा नहीं देखी, जिसने भी गलत बोला है हमने उसका विरोध किया है। ये आप इसे कांग्रेस देखते हैं, कभी जातिवाद का रंग देते, तो ये हमारा काम नहीं है। हम लोग पूरी ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं। महिलाओं का अगर उन्हें अपमान कराया तो माफी मांगे, साथ में उनको मंत्रिमंडल से सरकार बर्खास्त करे। हम लोगों को कुछ नहीं चाहिए, नहीं करेंगे उनका मुंह काला, वो बर्खास्त करे मंत्रिमंडल से उनको। हितेश बाजपेयी जी एक ही मांग करें कि मंत्रिमंडल से बाहर निकालिए, उसके बाद ही पूरा विवाद थमेगा। हेलो, तो हितेश बाजपेयी जी हमारे साथ अब इस संवाद में नहीं, हमारे साथ शैलेंद्र सिंह झाला जी बने हुए। शैलेंद्र सिंह झाला जी, देखिए हितेश बाजपेयी जी सीधे साफ तौर पर एक बात कह रहे थे कि आप मुंह काला करने का जो बयान दे रहे हैं वो बयान सही नहीं है। हम मानते हैं कि बयान सही नहीं है, लेकिन सरकार की तरफ से उनको अभी तक क्या एक्शन लिया है? सरकार ने उनको क्या सजा दी है कि साहब आपने गलत बोला है, नारी का असम्मान किया है, महिलाओं को घर से निकालने की बात करी है, तो उन्होंने क्या एक्शन लिया वो बताएं हमको, हम हमारा एक्शन। जी देखिए, मुख्यमंत्री से मुलाकात करने बिसाहू लाल पहुंचे हुए, क्या कुछ उनकी तरफ से बातें कही जाती है वो हम रखेंगे जरूर। फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया।